अस्सलाम वालेकुम, मैं फार्मासिस्ट जावेद खान, हेल्थ वेलनेस फार्मासिस्ट में आपको खुश आमदीद। आपने कान की मैल के बारे में सुना होगा और आपने इसको साफ करने की कई बार कोशिश भी की होगी, लेकिन अक्सर बार या तो ये मैल वहीं रह जाती है या आप में कान का इन्फेक्शन पैदा कर देती है। और आज की वीडियो में हम आपको कुछ मेडिकेटेड और कुछ नॉन मेडिकेटेड वेज में आपको कान की मैल निकालने का महफूज और सबसे बेहतरीन और बेज़रर तरीका बताएंगे, जो आप अपने घर में करके आप अपने कान की मैल से छुटकारा पा सकते हैं। बात करते हैं बेसिकली ईयर वैक्स या कान की मैल क्या है। इसमें सिरुमिन, सीबम, डेड सेल्स, स्वेट और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे कान में जमा हो जाते हैं। और ये जो कान की मैल या ईयर वैक्स है, ये एक नॉर्मल चीज़ है जो हमें हमारी ईयर कैनाल को प्रोटेक्ट करती है फॉरेन पार्टिकल से, बैक्टीरिया से, या कोई ऐसी चीज़ जो जाती है कान के अंदर उसको वहीं पर ही रोक देती है। और जो आपको एक चीज़ बताइए, सिरुमिन जो कि ये कान की मैल के अंदर होती है, उसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है। इसलिए आप इसको इतना बुरा भी ना समझें, लेकिन तब बुरा समझें जब ये आपकी समात में या सुनने में परेशानी करे, या दर्द या इन्फ्लेमेशन या इस तरह का कोई मसला हो, तब आप इसके बारे में परेशान हों। बुनियादी तौर पे इसकी दो टाइप्स, जिसमें एक वेट ईयर वैक्स और एक ड्राई ईयर वैक्स होती है। जो बच्चों में होती है वो यूजुअली वेट ईयर वैक्स होती है, और यही ड्राई ईयर वैक्स होती है जो आम तौर पे ज़्यादा कम्प्लिकेशन करती है। जिस तरह से अडल्ट हैं, जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, उनमें ये ज़्यादा कम्प्लिकेशंस कर जाती है। आमतौर पे इसकी कोई अलामात नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। जिस तरह से आपको सुनने में मुश्किल पैदा हो, आपके कान बंद रहते हों, आपके कानों में टिनाइटिस या कान का बजना, इसी तरह से उसमें खारिश होना या फिर चक्कर महसूस होना, ये सारी अलामात हो सकती हैं। कोई भी चीज़ जो आप कान में दाखिल करते हैं, इस कान की मैल के बनने का सबब बन सकती है। मिसाल के तौर पर आप ईयरबड्स इस्तेमाल करते हैं, ये फ़ोन के लिए आजकल लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से ईयर वैक्स अंदर जमा होना शुरू हो जाती है। अब दूसरी बात यह कि किसी वक्त ऐसा होता है कि पानी कान में चला जाता है, जिसकी वजह से जो ईयर वैक्स ड्राई होती है वो एक्सपेंड होकर आपके कान को बंद कर देती है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि इसका कोई एक वजह है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। अब आपको ईयर वैक्स या कान की मैल के बारे में पता चल चुका है, अब आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़, आपने कोई भी चीज़ अपने कान में दाखिल नहीं करनी। जिस तरह से हम कान में उंगली डालते हैं, चाबी डालते हैं, तीली डालते हैं, या आम तौर पे जिसको हम महफूज समझते हैं, कॉटन बड्स अपने कान में दाखिल करके हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि इन चीज़ों के कान में दाखिल करने की वजह से जो ईयर वैक्स निकलनी होती है वो हमारे कान के अंदर चली जाती है। अब इसी तरह से कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपने इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी चीज़ जो कान की ईयर कैनाल के अंदर दाखिल हो सकती है, क्योंकि ये ईयर कैनाल को रप्चर भी कर सकती है, ईयर ड्रम्स को रप्चर भी कर सकती है। अच्छी बात यह है कि ये जो ईयर वैक्स या कान की मैल है, या तो ये खुद ब खुद गिर जाती है, या जब आप नहाते हैं तो ये उस वक्त भी गिर जाती है, या आप जब सोते हैं तो सोने के दौरान भी जो ड्राई पार्टिकल्स होते हैं वो आपके कान से खुद ब खुद निकल जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि ये कंपैक्शन या वहाँ पर जमा होने की वजह से यहाँ से निकल नहीं सकती, जिसकी वजह से ये ईयर वैक्स फिर बाद में जो होने वाले पिछले प्रॉब्लम्स आपको बताए हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। अब उनके लिए आप क्या करेंगे? जी, अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट सबसे सिंपल और बेज़रर है। आपने क्या करना है, किसी फार्मेसी पे मेडिकेटेड जैतून का तेल या बादाम का तेल के कतरे लेने हैं। वो आपने 2 से 3 कतरे सुबह और 2 से 3 कतरे आपने शाम को अपने कानों में इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि जब आप ड्रॉपर के ज़रिए वो ड्रॉप्स डालते हैं तो इस ट्राइगस मसल को दबाना है थोड़ा सा, यहाँ दबा के, ताकि वो जो ड्रॉप है वो आपकी ईयर कैनाल के अंदर चला जाए। इस मेथड से आपकी ईयर वैक्स ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन के अंदर आपके कान से निकल जाएगी और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और अगर आप मेडिकेटेड वे में आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं ईयर ड्रॉप्स में, तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट्स के ईयर ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी आपकी ईयर वैक्स रिमूव हो जाएगी, बट उसमें एक प्रॉब्लम है। उसमें छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि आपके कान में वो खुश्की पैदा कर देती है। वो ड्राइनेस उसका एक साइड इफेक्ट है। और दूसरा ये कि अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कार्बामाइड परऑक्साइड इस्तेमाल करना चाहते हैं या डाकोसेट सोडियम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये दोनों भी
ईयर कैनाल को बाजुकात इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से बेचैनी सी महसूस होती है। इसीलिए जो सबसे इफेक्टिव और महफूज तरीन तरीका है वो आप ये ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल के ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। जी, अगर आप हमारे कंटेंट से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल के आइकन को भी दबा दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।